अपील है और वो आंदोलन के साथ भी जुड़े। जिस तरह से जो लोग शासक वर्ग आज हैं, उनका एक एक व्यक्ति जो है मूवमेंट का, उनकी मूवमेंट का काम करता है, हमारे लोगों को भी हमारी मूवमेंट का काम करना चाहिए, अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, कभी नहीं कहता सब मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं तो आपके सामने बात रख रहा हूं कि जो बेहतर काम कर रहा हो उसके हाथों को आप मजबूत कर दो। आप जहां हो अपने स्तर पे काम कर लो, लेकिन करते रहो, क्योंकि अगर आप इन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो दुश्मन तो इसका प्रचार प्रसार करने से रहा। मैं उस एक एक कार्यकर्ता का जो वहां 40-42 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हुआ था, मैं कितना ऋणी हूं। आपने मेरे अंदर दोबारा से मुझे जिंदा दिल बना दिया, क्योंकि जब ये घटना हुई, एक बार को तकलीफ हुई, मैं जब महसूस करता था तो मुझे याद आती थी, और मैं समझता था कि जब मैंने 2017 में भी मेरे साथ ये हुआ, तब आपने बड़ी संख्या में आकर मेरा हौसला बढ़ाया था। लेकिन कल मुझे भरोसा था, जिसने मुझसे पूछा, मैंने उसे कहा था कि मेरा बहुजन समाज आएगा और वो दिल्ली को ये बताएगा कि चंद्रशेखर अकेला नहीं है, भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है। मैंने आपसे अपील भी की थी कि आप भूखे आना, प्यासे आना, कैसे भी करके आना, ट्रेन से आना, पैदल आना, साइकिल पे, लेकिन आना जरूर। आपने कल ऐतिहासिक आंदोलन किया। आपके आंदोलन के आगे बहुत सारे तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता, वो भी बेचारे शामिल होने के लिए आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपके आंदोलन को समर्थन दिया। कोई कमजोर को समर्थन नहीं देता, आप ताकतवर हैं इसलिए उन्होंने आपको समर्थन दिया, वरना इस देश में गोलियां तो रोज चलती हैं, लाशें तो रोज बिछती हैं, रेप हत्याएं तो रोज होती हैं। अगर आपके साथ जुल्म हुआ तो इस बात का, आपकी शक्ति का लोगों को एहसास है। आपको लोग गुमराह करने के लिए बहुत सब तमाम तरह की बातें बताएंगे, बहुत तमाम तरह की चीजें बताएंगे, तमाम तरह के झूठे वो करेंगे। जो कल तक हमें गालियां दे के नीचा दिखाते थे बेचारे, उनको भी, वो भी तमाम तरह का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप इस बात को मानते, कभी भी भीम आर्मी के सैनिकों ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। हमेशा हमें नुकसान भी होता है। एक नुकसान की खबर भी मेरी उनके परिवार से बात हुई, बहुत जल्द मैं उनके परिवार के बीच में पहुंचूंगा, भाई गोलू वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए। मुझे तकलीफ होती है और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैंने आज भी अपने साथियों को ये बात कही अम्बेडकर भवन में कि आज जो अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ये समाज है, हम सब लोग हैं। क्योंकि आज हमारे पास शक्ति है इस अन्याय को रोकने की, अपनी ताकत बनाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की, और हम चुप हैं, इस काम को नहीं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हमारे लोगों को, हमारी विचारधारा को खत्म करने वाले दल हमारे लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करके, उनके वोट को खरीद के, उनके वोट को अपने पाले में करके राज कर रहे हैं। मैं उनको भी संदेश के तौर पे कहना चाहता हूं, जो लोग राजनीतिक कारणों से मेरा विरोध कर रहे हैं, आपको अगर कुछ करना भी है, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, काशीराम जी का आंदोलन चला रहे हैं। आप जो बीजेपी और दूसरे दलों में, कांग्रेस में और अन्य दलों में जो लोग हैं, उनको वहां से निकालने का प्रयास करो, तब तो समझ आए बात। आप हमारा इस वजह से विरोध करते हो क्योंकि गरीब के बच्चे खड़े हो रहे हैं। आपको इस बात से तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। आपको इस बात से तकलीफ क्यों है? आप भी इन्हीं संघर्षों से उठ के आए हो। मैं आपके सामने ज्ञापन डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया ज्यादा वो लोग देखते हैं, और बाद में हमारे बहुजन यूट्यूबर भाई जो हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो इस बात को अपने यहाँ डालेंगे, और जो जो बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वहां आएगा, उसको पढ़ेगा, सुनेगा, तो शायद वो समझ पाएगा कि कल का आंदोलन चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं था, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं था, सीबीआई जांच के लिए तो था। सीबीआई जांच के लिए भी उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगे जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अपनी जो है सुरक्षा लेने के लिए अपने ऊपर हमला करा लिया। क्योंकि जिस दिन इस बात की सीबीआई जांच होगी, मैंने सरकार से भी कहा, अगर आपके लोग इसमें शामिल नहीं तो सीबीआई जांच कराओ, जो पता लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि इसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को खत्म कर दिया जाए। वो आपके चंद्रशेखर को खरीद नहीं पाए,
रोक नहीं पाए, उसकी जबान पे ताला नहीं लगा पाए, वो डरा नहीं पाए, तो अंतिम जो विकल्प बचा था बौखलाहट में हत्या कराना, उसका भी प्रयास उन्होंने कर लिया। मैं चाहता हूं आज के मेरे लाइव को हमारा बुद्धिजीवी समाज, अधिकारी, कर्मचारी, सक्षम समाज भी सुने यूट्यूब चैनल के जरिए, इस लाइव के जरिए, और वो आकलन करें कि हमारी जो मांगे थी वो समाज के हित की मांगे थी या किसी व्यक्ति विशेष की मांगे थी। और हमने जो विभिन्न विपक्षी दल के लोग वहां आए उनको भी अपने ज्ञापन पे सहमत करने का काम किया कि भाई वो हमारे ज्ञापन पे सहमत हों, हमारी मांगों पे सहमत हों। हम इस देश में 75 साल भी अगर अन्य अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, एनसीआरबी का जो डाटा कहता है कि किसी प्रदेश में 20,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 18,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 15,000 महिलाओं के साथ जो हर साल अन्य अत्याचार की घटनाएं होती है, अगर उसका डाटा भी निकाल लिया जाए, अगर शर्म हो मीडिया में वो निकाल के डाटा बताए कि इनमें दलित पिछड़े समाज की कितनी बच्चियां हैं, और जो नफरत करते हैं हमसे